प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको जो भी वीडियोस मिलती हैं आप वो उसको अच्छे से देख और समझ भी रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। हमने पिछले प्रकरण में कंचा पाठ शुरू किया था, जिसमें हम लोग अप्पू की कंचे की कहानी और कक्षा में जो उसकी हालत थी उसकी जानकारी हमने प्राप्त करी थी और हमने पृष्ठ 90 तक आपको पढ़ाया था। अब हम आगे का देखेंगे। मैंने आपको बताया था आखिरी लाइन कि शक हुआ कंचा मिला कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे। तो उसके मन में विभिन्न प्रकार की शंकाएं चल रही थी कि अगर वो लेगा तो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसा भी था। आइए अब हम पृष्ठ 91 से शुरू करते हैं। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमड़ी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे? अप्पू सोच में था। सब लोग यही सोच रहे थे कि शंका थी सबके मन में और अमड़ी ने शंका का समाधान भी कराया। कई छात्रों ने फिर दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा, पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका तो ज़रूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकान कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया, बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर करेगा क्या? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपड़ासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसने याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसने कंठ से खुशी के बबूले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा था। रामन ने फीस जमा की, मलिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे सब बच्चे अपनी फीस जमा करा रहे थे और इन सब शोरगुल से दूर अप्पू उनसे दूर खड़ा था। रामन ने अपनी फीस जमा कर दी थी, मलिका ने की थी। अब थोड़े से लड़के ही वहाँ बचे थे। अब वो फिर भी वही कंचे के बारे में सोच रहा था। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले गए। वह भी चला, मानो नींद से जाकर चल रहा हो। अब सब फीस जमा कर चुके। कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोद कर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सीख में थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें से एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने कहा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? मैं नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। जैसे ही उसने पोटली खोली और उसके हाथ से सारे कंचे की पोटली खुलकर सारे कंचे सड़क पर बिखर गए। अब वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। भाई जब कंचे गिरेंगे तो इधर से उधर बिखर बिखर जाते हैं। क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कंचा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू के बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर गाड़ी है। उसके भीतर उसके अंदर ड्राइवर है। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मज़े ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छे हैं ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया और वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी, क्योंकि उसे ऑलरेडी घर से आने में उसको बहुत देर हो चुकी थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे ये क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊँगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा। बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं? पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। दोपहर को दिए थे ना? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, मीन्स उसकी छोटी बहन हुई थी। मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे खरीदने से उसको ऐसा लगा कि माँ, जब उसकी बहन की बात हुई तो उसकी माँ रोने लगी, तो उसको लगा कि उसकी माँ क्यों रो रही है। शायद इसलिए रो रही होगी कि कंचे खरीद लिए, इसलिए रो रही होगी। लेकिन उसने तो मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, वो अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता था। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वैसा पसंद करते हैं। सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी झलक रही थी। टी पद्मनाभन। आपने इतनी सुंदर कहानी पढ़ी एक बच्चे की, उसके मन में
कैसे कंचों के प्रति इतना वो था कि उसने अपनी फ़ीस के पैसे ही खर्च कर दिए थे, और उन कैसे उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ से हटकर कैसे कंचों की तरफ जा रहा था। हमें कभी भी अपने जीवन में कभी भी ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान मग्न नहीं करना चाहिए जिससे हमारी पढ़ाई नष्ट हो। आपको क्या करना है, आपको हर लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, दोबारा से अपनी पुस्तक को सामने रखकर, और आपको हर लाइन में एक ना एक 1 वर्ड का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हर पेज से आपको 5 से 10 क्वेश्चन बनाने हैं जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आपको पार्ट समझ में आया होगा। सायरा।